हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 26 डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग क्या होती है, इसी के साथ एक्सरसाइज 26 ए के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं, डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या है। अब डेटा होता क्या है, अब एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके हमने देखना है कि मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हैं आउट ऑफ 50। अब जैसे फर्स्ट स्टूडेंट के 36 हैं, सेकंड के 31 हैं, थर्ड स्टूडेंट के 30 हैं, फोर्थ के 28 हैं, 46 हैं एंड सो ऑन। तो ये जो आपके नंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट के 36 मार्क्स हैं आउट ऑफ 50 इन मैथमेटिक्स। सो जो भी नंबर्स आप कलेक्ट करते हो दैट इज कॉल्ड डेटा। अब सेकंड टर्म होती है इंफॉर्मेशन। डेटा से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब जैसे ये 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपके सामने हैं, अगर कोई टीचर आपसे पूछे कि आपकी क्लास में मैक्सिमम किस बच्चे ने मार्क्स ऑब्टेन किए, तो आप क्या बोलोगे, उस स्टूडेंट का नेम बोलोगे और बताओगे कितने मार्क्स हैं उसके 46, और मिनिमम कितने मार्क्स आए, मिनिमम 28 आए। सो दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डेटा से हम इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। तो डेटा हमारा रॉ होता है। रॉ का मतलब कि जो भी हम नंबर्स कलेक्ट कर रहे हैं या जिस फॉर्म में भी डेटा कलेक्ट हो रहा है वो रॉ है। वहाँ से रॉ डेटा से जब हम इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं तो फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको इंफॉर्मेशन बोला जाता है। तो इस चैप्टर में हमने करना है डेटा हैंडलिंग, मींस डेटा को हैंडल करना है, डेटा को मैनेज करना है, इस तरह से मैनेज करना है कि उससे हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल सके। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज मार्क्स स्कोर्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 आर गिवन बिलो। तो हमें ये मार्क्स गिवन है, हमें क्या निकालना है इसमें से, द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्ड। तो ये जो मार्क्स गिवन आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा डेटा है। इसमें से हमें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए कि हाईएस्ट मार्क्स क्या हैं इसमें से। तो हाईएस्ट मार्क्स के लिए हम एक एक करके डेटा को एनालाइज करेंगे। जो आपको वैल्यू लिखती है सबसे बड़ी, जैसे ये 85 है, अभी हम इसको मार्क कर लेते हैं और देखते हैं 85 से बड़ी कोई वैल्यू है। तो उसके बाद है 83, ये छोटी वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है, 85। सो हाईएस्ट मार्क्स क्या आ गए, 85। नेक्स्ट है लोएस्ट मार्क्स, सबसे कम मार्क्स। तो ये है 22 और चेक कर लेते हैं, अगेन 22। तो सबसे लोएस्ट मार्क आ गए 22। तो दो इन्फॉर्मेशन हमें इस डेटा से मिल चुकी हैं, एक तो हाईएस्ट मार्क्स, एक लोएस्ट मार्क्स। नेक्स्ट है रेंज ऑफ मार्क्स। कोई भी डेटा की जब आप रेंज निकालते हैं तो रेंज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, या फिर आप बोल सकते हो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब यहाँ पे मार्क्स की बात हो रही है तो हम क्या निकालेंगे, जितने हाईएस्ट मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स जो हमें रिसीव हुए हैं माइनस लोएस्ट मार्क्स रिसीव्ड या स्कोर्ड। तो रेंज, अब मैक्सिमम मार्क्स या हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं, 85, माइनस सबसे कम मार्क्स कितने आए हैं, 22। तो 85 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 63। ये हमारे रेंज है। मतलब रेंज का मतलब ये होता है कि सबसे कम वैल्यू से लेके सबसे मैक्सिमम वैल्यू के बीच में जो है उसको हम रेंज बोलते हैं। सो ये है 63। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द फॉलोइंग रो डाटा फॉर्म अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमें डेटा गिवन है उसको हमने एक टेबुलर फॉर्म में लिखना है और वहाँ से चेक करना है कि हर एक डेटा की कितनी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि वो डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है, तो उसको बोला जाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टेबल में हमारे पास 3 कॉलम्स बनते हैं। अब सबसे पहले, अब हमें ये गिवन नहीं है कि ये मार्क्स हैं या क्या है, तो हम इसको मार्क्स अज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले तो कितने मार्क्स हैं,
उसके बाद जो सेकंड कॉलम बनता है वो बनता है टेली मार्क्स का, थर्ड कॉलम बनता है फ्रीक्वेंसी का। अब देखिए, हमेशा जब भी आपने मार्क्स को लिखना है या आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है, आपके जो मार्क्स हैं वो लोएस्ट टू हाईएस्ट चलेंगे, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि असेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको लिख लेना है। तो सबसे कम मार्क्स पहले ढूंढते हैं इसमें, तो दिस इज 28। अब आपने ये काउंट करना है कि 28 कितनी बार ये मार्क्स रिपीट हुए हैं अपने डेटा में। तो मैं क्रॉस करती जाऊंगी, दिस इज द फर्स्ट टाइम, 2, 3, 4। तो टोटल कितनी बार हुआ है? 4 टाइम्स। अब टेली मार्क्स में आपने बार्स लगानी है, कितनी? 1, 2, 3, 4। तो हमें पता चल गया कि ये मार्क्स जो हैं कितनी बार रिपीट हुए हैं? 4 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी हमें यही बताती है, यहाँ पे आपने नंबर लिखना है 4। टेली मार्क्स में आपने बार्स लगाने हैं, फ्रीक्वेंसी में आपने नंबर लिखना है कितनी बार ये वाला डेटा यहाँ पे रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है 28 के बाद 29 नहीं है आपके डेटा में, उसके बाद है 30। अब काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 टाइम्स आपका डेटा यहाँ पे आया है। तो अब टेली मार्क्स में ध्यान से देखिए, मैं इसको कैसे लिखूंगी, 1, 2, 3, 4। इसके बाद नेक्स्ट बार आपने 5 की इस तरह से लगानी है, देन ये 5 हो गए, 6, 7, 8। तो 4 लगाकर जो 5th बार होगी वो आपने इस तरह से इनको कट करते हुए लगानी है। अब 30 हो गया, उसके बाद है 32। 32 काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो 10 टाइम्स 32 आपका रिपीट हुआ है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 की ये बार, 6, 7, 8, 9, अगेन यहाँ पे बार। तो जब भी 5th बार को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह क्रॉस उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट मेरा नंबर है 34। सो 1, 2, 3, दैट्स इट। तो 1, 2, 3 यहाँ पे है 3। अब लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, एक टोटल की वैल्यू। तो टोटल क्या करना है, ये जितनी फ्रीक्वेंसी है इन सबको आपने कर देना है ऐड। तो ये आ गया 15 + 10, 25। तो ये टोटल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये टोटल आपको बताता है कि आपकी टोटल कितना यहाँ पे वैल्यूज़ थी। अगर आप एक एक करके इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करोगे इट विल बी 25। सो ये जो 25 है, और आप ये वैल्यूज़ काउंट करके, कई क्वेश्चंस में दिया होता है जैसे फॉर द फॉलोइंग 25 मार्क्स फॉर्म अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका इक्वल आना चाहिए। और आप ये देख लीजिए कि सारे आपने यहाँ पे क्रॉस कर दिए हैं, कोई नंबर बचा तो नहीं है। तो दैट्स इट। सो इसको बोला जाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इससे समझ में हमें क्या आया, अगर हम इसको मार्क्स अज्यूम करके चलें तो हमें समझ में आया कि 28 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं? 4। 30 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 8। 32 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 10। सिमिलरली 34 मार्क्स लेने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं। तो ये डिस्क्राइब करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन डेटा। अब डेटा क्या होता है? तो मैंने आपको बताया डेटा क्या होता है कि जो नंबर्स हमने कलेक्ट किए हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, उसको डेटा बोला जाता है। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन आपके बुक में भी है। ईच नंबर collected for giving required information is called data। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने जो नंबर्स को कलेक्ट किया है उसको डेटा बोला जाता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब डेटा ही होता है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज द
नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार वो जो ऑब्जर्वेशन है या वो डेटा है वो कितनी बार रिपीट हुआ है उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी. इट इज़ अ नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर डेटा और ऑब्जर्वेशन अकर्स. कितनी बार वो डेटा या वो ऑब्जर्वेशन आई है उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी. क्वेश्चन नंबर 4, रीअरेंज द फॉलोइंग रो डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर. और अब हमें फाइंड करनी है इससे हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, और थर्ड है रेंज ऑफ वैल्यूज. तो डिसेंडिंग में पहले सबसे बड़ा नंबर, सो 5 पॉइंट चल रहे हैं, ये है 6.0, 6.1. तो सबसे बड़ा नंबर हमें सबसे पहले मिला 6.1. तो ये उसके बाद 6 वाला ये है 6.0, ये जिसको 6 भी लिखा जा सकता है. देन 5.9, उसके बाद है 5.8, देन ये हो गया 5.9, 5.8. उसके बाद है, अब देखिए यहाँ पे 5.9 दो बार है तो हम दो बार ही इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे 5.9 आ गया. 5.8 दो बार है तो 5.8. नेक्स्ट है 5.7, एक ये रहा एक ये रहा, 5.7, 5.7. देन 5.6 एक बार है, देन 5.5 दो बार है, देन इज 5.4, देन 5.3, उसके बाद है 5.2, देन 5.1. तो सारे नंबर्स हो गए हैं, तो यहाँ पे आएगा ये 5.9. अब डेटा को हमने अरेंज कर लिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में. अब हमने सबसे हाईएस्ट वैल्यू, अब डेटा हमारा अरेंज हो गया है तो हाईएस्ट वैल्यू डेटा में ध्यान से देखिए, तो सबसे पहली हाईएस्ट वैल्यू है, सो दिस इज 6.1. सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज किया है, 5.1. अब रेंज ऑफ वैल्यूज कैसे निकालते हैं, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे लोएस्ट वैल्यू. तो 6.1 में से 5.1 सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट 1. तो ये डेटा की रेंज है. क्वेश्चन नंबर 5, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमें इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अरेंज करना है. तो टेबल बनाएंगे, टेबल में हमारे पास 3 कॉलम्स होंगे, इनको हम अज्यूम करते हैं अभी, लेट से दिस इज, ये मार्क्स ही ले लेते हैं क्योंकि जो फर्स्ट हमारा कॉलम बनता है उसमें हमें बताना होता है कि ये क्या है, डेटा हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो लेट से ये मार्क्स हैं. सेकंड में हम लिखते हैं टेली मार्क्स, देन हमारी होती है फ्रीक्वेंसी. सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, सो दिस इज 48. 48 देखिए डेटा में कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 1, 2. तो टेली मार्क्स बार की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 2. फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई 2. 48 के बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर है 49 नहीं है, 50 नहीं है, 51, देन है 52. सो 1, 2, 3. तो ये 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4. नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 52, 53 नहीं है, 50, देन है 56, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. तो फ्रीक्वेंसी हियर इज
4। तो एक एक करके इस तरह आपने नंबर्स को ढूंढना है। 56 के बाद हमारे पास आ गया 57 नहीं है, 58, 59, उसके बाद है हमारे पास सीधा नंबर 60। तो दिस इज 1 2। देन 60 के बाद वी हैव 64। So this is 1 2 3। उसके बाद है 68। 1 2 3। देन लास्ट में हमारे पास 72। तो 1 2। तो अब हम इन सभी को ऐड करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल 10। तो ये आ गया 20। तो फ्रीक्वेंसी 20 का मतलब क्या है, टोटल 20 का मतलब क्या है, ये जो हमें डेटा गिवन है इसमें टोटल 20 वैल्यूज़ हैं। तो हमें समझ में आया कि 48 मार्क्स लेने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, 52 लेने वाले 4 हैं, एंड सो ऑन। लास्ट क्वेश्चन है, इन अ स्टडी अबाउट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे इन दिल्ली द डेटा कलेक्टेड फॉर 30 डेज आर कंस्ट्रक्ट अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्लियरली हमें दिया गया है कि ये डेटा है क्या। तो ये है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे इन दिल्ली। 30 डेज का हमारे पास रिकॉर्ड है। जैसे फर्स्ट डे 6 एक्सीडेंट्स हुए, सेकेंड डे 3 एक्सीडेंट्स हुए, थर्ड डे 5 हुए, एंड सो ऑन। 30 डेज का डेटा है। हमें इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो अब फर्स्ट कॉलम में ये लिखेंगे कि ये डेटा क्या है। तो वी विल राइट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे। सेकेंड हम लिखेंगे टेली मार्क्स। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। तो कितने आपके यहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए एक दिन में, उसके फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब सबसे पहले है 0, मतलब ऐसे कितने दिन हैं जिसमें कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है, 0। तो 0 वाला डेटा काउंट करेंगे 1 2। तो टेली मार्क्स में 2 आएगा, फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे। देन एक्सीडेंट्स 1 पर डे, ऐसे कितने दिन हैं जिसमें नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स 1 होंगे। तो 1 वाला डेटा 1 2 3। तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 3। नेक्स्ट है 2। तो 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4, जो नंबर 5 है उसके लिए बार 5 और ये 6, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ऐसे हमने डे काउंट करने जिसमें 3 एक्सीडेंट्स हुए एक दिन में। तो 1 2 3। 4 के लिए 1 2 3 and 4। 5 1 2 3 4 and 5। तो 1 2 3 4 और ये 5। तो एक ये भी बच गया 6। नेक्स्ट है, ये लिख लेते हैं लास्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 6। तो अब हम ऐड करते हैं, टोटल निकालेंगे लास्ट में। अगर आप इन सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे यू विल गेट 30, और ये हमें 30 डेज़ का ही डेटा है। अब हमें समझ क्या आया, इसमें से इंफॉर्मेशन हम क्या ले सकते हैं।
कि वो ऐसे कितने दिन हैं जिसमें 0 एक्सीडेंट हुआ, 2 दिन है। ऐसे कितने दिन है जिसमें 1 एक्सीडेंट हुआ, दैट आर टोटल नंबर ऑफ डेज आर 3। 6 ऐसे डेज हैं जिसमें हर एक दिन 2-2 एक्सीडेंट हुए। 3 ऐसे डेज हैं जिसमें 3 एक्सीडेंट हुए, मतलब 3 दिन 3 एक्सीडेंट्स हुए। तो ये हमें इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाना है। आई होप इस वीडियो से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।